ही वो है कि राष्ट्रपति हमारे देश का एक सर्वोच्च नागरिक है, और पर उनकी जो अनुमति है वो एक नाम की रहती है। मतलब सीधा ये कि आपको राष्ट्रपति को पहले सूचना देनी पड़ेगी कि हम जो है उस राज्य को अपने में मिला रहे हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, सबसे बड़ा और इकलौता एग्जाम्पल अगर इसका है तो वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है कि सिक्किम जो है भारत का एक राज्य है, बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था, भारत का राज्य नहीं हुआ करता था। लेकिन 1975 के बाद से जो है सिक्किम भारत का राज्य है। सिक्किम भारत का राज्य कैसे बना उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1959 की। 1959 में चीन ने जो है वो तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तो चीन ने तिब्बत पर कैसे जब कब्जा भी किया तो क्या किया कि वहां के मतलब तिब्बत के जो लोग हैं उनको चाइना में अलग अलग जगह पर भेजा, अपने लोगों को तिब्बत में भेजा, तिब्बत की जगह पर अपने जो चाइना के लोग थे, चाइना के नागरिक थे, उनको वहां पर भेजा, ताकि तिब्बत पर कब्जा करने के बाद भी वहां विद्रोह की स्थिति पैदा ना हो पाए। जैसा कि हम अभी भी देखते हैं कि तिब्बत जो है वो चाइना का मतलब चाइना के अंडर में है, चाइना का कब्जा है तिब्बत पर, लेकिन फिर भी वहां पर कोई भी विद्रोह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। विद्रोह की स्थिति क्यों उत्पन्न नहीं होती है? पहली बात तो जो तिब्बत है वो एक छोटा सा राज्य, छोटा सा देश था। अब उसको चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया, और अपने कब्जे में लेने के बाद भी चाइना ने क्या किया कि वहां के लोगों को चीन के और हिस्सों में जो है भेज दिया, और तिब्बत वाले एरिया में अपने नागरिकों को उन्होंने वहां पे विस्थापित कर दिया। तो इसी तरह से उसके बाद फिर क्या हुआ, जब 1959 में तिब्बत चीन के कब्जे में आ गया, तो सिक्किम जो देश था जो कि तिब्बत के ही पास था, तो सिक्किम को ये डर फिर उसके बाद रहने लगा कि जिस तरह से तिब्बत को चाइना ने अपने अंडर में ले लिया है, उसी तरह से कहीं हमें भी वो इसी तरह से अपने अंडर में ना ले ले। तो इसके बाद जो तिब्बत है वो भारत के पास, सॉरी तिब्बत बोल रही हूँ, इसके बाद जो सिक्किम है, सिक्किम भारत के पास आता है कि आप हमें अपने देश का हिस्सा बना लीजिए। लेकिन सिक्किम को फिर भी ये डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको अपना हिस्सा तो बना ले, लेकिन हमको अपने उसमें ये गुलाम की तरह रखें। तो ये बात सिक्किम ने भारत के सामने रखी। तो भारत ने क्या किया, भारत ने फिर सबसे पहले एक 35वां संविधान संशोधन किया 1975 में। 1975 में 35वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत जो है सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत का दर्जा नहीं दिया गया, एक सह राज्य का दर्जा दिया गया कि आप कुछ टाइम भारत में रह के देखो, अगर आपको लगता है कि भारत आपके लिए सही है तो आप पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो जाना। फिर लगभग 1 साल तक भारत भारत के सह राज्य के रूप में सिक्किम रहने के बाद जो है, फिर बाद में सिक्किम जो है पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बनने को तैयार हो जाता है। और उसके बाद किया जाता है 36वां संविधान संशोधन 1975 में, जो कि 16 मई 1975 को किया गया था। फिर जो है ये सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन जाता है 22वें नंबर का। 22वें नंबर का जो भारत का राज्य है